एक सवाल सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए का मार्केटिंग बजट है तो आप एसईओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एड्स में डालेंगे या सोशल मीडिया में? 90% एमएसएमई इसी डिसीजन पे आके अटक जाते हैं। क्या आपको पता है आपकी एक गलत चॉइस का मतलब है कंप्लीट पैसा वेस्ट और जीरो रिजल्ट्स? आज हम यही क्लियर करेंगे विच वन इज बेस्ट फॉर योर बिजनेस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मयंक जैन, मार्केटिंग और बिजनेस ऑटोमेशन कंसल्टेंट। लास्ट 10 सालों में मैंने काफ़ी सारे एमएसएमईज और बिजनेसेस के साथ काम किया है, उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज बनाई है। पर एक कॉमन क्वेश्चन हर किसी के साथ होता है, हमने एसईओ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एड्स चलाने चाहिए या सोशल मीडिया पे फोकस करना चाहिए? और हॉनेस्टली इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे एमएसएमई गलत जगह पैसा खर्च कर देते हैं और रिजल्ट भी नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे उनका मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। सो आज के इस एपिसोड में मैं आपसे सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा कि कैसे एसईओ, एड्स और सोशल मीडिया कौन सा आपके बिजनेस के लिए बेस्ट फिट है। और इस वीडियो के एंड में आपको एक क्लियर रोड मैप भी मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसईओ से। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल शब्दों में अगर बात करें, एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक में लाना। एसईओ एक क्विक फिक्स नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो एक टाइम के बाद आपके लीड्स फ्री और सस्टेनेबल बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा एक क्लाइंट था जो कि ईआरपी सॉफ्टवेयर का काम करता था। पहले वो सिर्फ ऐड चलाते थे तो उनकी जो लीड कॉस्ट है 500 to 700 तक पहुंच गई थी। फिर हमने उनकी एसईओ स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया और उनकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करा और कंटेंट लिखा और साथ में बैकलिंक्स भी बिल्ड की। और उनका रिजल्ट ये रहा कि 6 मंथ के अंदर उनके 200 प्लस ऑर्गेनिक लीड मंथली आने लगे। और सबसे बड़ी बात, जब एड्स बंद किए तब भी लीड्स आ रहे थे, क्योंकि एसईओ का इफेक्ट कंपाउंडिंग होता है। इसका अगर हम इसकी प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज हैं कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है अगर आप इसे लॉन्ग रन में प्लान करते हैं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो इसके रिजल्ट आने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। रेगुलर कंटेंट आपको अपलोड करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सिंपल शब्दों में समझें तो एसईओ एक ऐसी सीड है जो आप आज लगाते हो, कल एक ट्री की तरह बन जाता है। नाउ सेक्शन नंबर 2 इज एड्स। दूसरा आता है पेड एड्स। गूगल एड, फेसबुक एड, लिंक्डइन एड्स, काफी सारे एड प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए तो एड सबसे फास्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत सारे एमएसएमईज रैंडमली एड्स चलाते हैं। जैसे बूस्ट पोस्ट बटन दबा के खुश हो जाते हैं और पैसा वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बूस्ट पोस्ट से भी ज़्यादा एड मैनेजर का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एक बार एक रिसोर्ट के क्लाइंट के लिए हमने 30,000 का फेसबुक एड चलाया और सिर्फ रैंडम इंक्वायरी उनको मिल रही थी, बुकिंग जीरो थी। फिर हमने प्रॉपर टारगेटिंग करी, अट्रैक्टिव क्रिएटिव बनाए और एक अच्छा लैंडिंग पेज बनाया। रिजल्ट रहा कि एक वीक के अंदर 120 प्लस क्वालिफाइड लीड्स उनको मिले। अगर इसके प्रो की बात करें तो प्रोज इसके होते हैं, क्विक और मेजरेबल रिजल्ट मिलते हैं, स्केलेबिलिटी हाई होती है, स्पेसिफिक टारगेटिंग इसमें पॉसिबल होती है। अगर कॉन्स की बात करें तो जब तक पैसा आप डालेंगे तब तक ही आपको लीड मिलेगी। अगर आपने गलत टारगेटिंग कर दी तो आपका पूरा एड बजट वेस्ट हो जाएगा। ये एक रेंटेड हाउस की तरह होता है, अगर पैसा देते रहोगे तो आप रहने को मिलेगा, नहीं दोगे तो सब खत्म। नाउ थर्ड आता है सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें एड रन करने चाहिए या हमारे क्या यूटिलिटी आएगी इसके बारे में हम समझते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, इस तरह के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया के तौर पे यूज़ होते हैं। अब यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया काम करेगा डायरेक्ट सेल्स के लिए, पर नहीं। सोशल मीडिया का असली काम है ब्रांड ट्रस्ट और अवेयरनेस को बिल्ड करना। जैसे कि एक वेलनेस रिसोर्ट है जिसका मेन कैंपेन हम हैंडल कर रहे हैं, उन्हें इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंटली रील बनाई, बिहाइंड द सीन्स दिखाए, कस्टमर टेस्टिमोनियल हमने शेयर करे। डायरेक्ट बुकिंग इनिशियली कम थी, लेकिन उनके रिपीट कस्टमर्स और ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो गई। तो अगर हम इसके प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो इसका प्रोज होता है कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट होता है, ब्रांड ट्रस्ट बनता है और लॉयल्टी बनती है और वायरल का पोटेंशियल भी होता है। अगर कॉन्स की बात करें तो सेल्स स्लो होती है, कंटेंट कंसिस्टेंटली ज़रूरी होता है सोशल मीडिया के लिए। जितना हम कंटेंट डालेंगे उतना ही बेटर हमें एंगेजमेंट मिलेगा, उतनी ऑडियंस हमसे एंगेज होगी। तो अब सवाल ये है, आपको क्या चूज़ करना चाहिए? मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में एक सिंपल फॉर्मूला है, क्विक सेल चाहिए तो ऐड करो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो एसईओ करो, ब्रांड ट्रस्ट और अवेयरनेस चाहिए तो सोशल मीडिया करो।
और सबसे बड़ा सीक्रेट है, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी ही काम करती है, मतलब एसईओ, एड्स, सोशल मीडिया एक साथ। तो अगर हम सिंपल शब्दों में समझें कि क्या हमारे ग्रोथ के लिए बेटर है, तो एसईओ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ग्रोथ के लिए बेटर है, एड्स इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए, और सोशल मीडिया ट्रस्ट और अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए एक बेटर स्ट्रेटजी है। तो तीनों कॉम्बिनेशन अगर हम रन करते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें या कमेंट करें। मैं हूं मयंक जैन। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक पावरफुल प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट मार्केटिंग डिसीजन लेते रहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। थैंक यू।